दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम मिडजी में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ फैक्ट, जिसमें हमने अब तक वैदिक काल देख लिया है और उससे आगे का काल अब देखेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो प्रमुख संप्रदाय थे और उनके प्रतिपादक, उनको देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनिएगा। आजीवक संप्रदाय के मक्खली पुत्र गोसाल ने करा था। उच्छेदवाद का अजित केस कंबलिन ने किया था। संदेहवाद का संजय वेलटपुत्र ने किया था। नित्यवाद का पकुधकच्चायन ने किया था और अक्रियवाद का पूरन कश्यप ने किया था। लोकायत या भौतिकवाद का चारवाक ने किया था। अब देख लेते हैं जैन धर्म के बारे में, क्योंकि इंपोर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं फैक्ट के रूप में। तो वैदिक धर्म के समान ही प्राचीन है ये, उसी समय जन्मा था जैन धर्म जिस समय वैदिक धर्म था। वैदिक धर्म के बाद ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये पनपे थे। संस्थापक कौन थे? प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। इंपोर्टेंट फैक्ट है। 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ, जिनके समय तक इस धर्म को निग्रंथ धर्म कहा जाता था और इनकी शिक्षाओं को चातुर्याम कहा जाता था। और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हुए के काल से जैन धर्म का नाम अतः प्रतिपादक महावीर स्वामी कर दिया गया। अब महावीर स्वामी की थोड़ा जीवनी देख लेते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। महावीर स्वामी जन्म जो हुआ था वो 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के निकट है ये कुंडग्राम। और पिता सिद्धार्थ वज्जी संघ के घटक ज्ञात्रक वंश के क्षत्रिय के प्रमुख थे। तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, वज्जी संघ के घटक ज्ञात्रक वंश। तो ये वंश पूछ भी लिया जाता है, संघ भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। और इनकी माता जो का नाम था त्रिशला, और ये लिच्छवी वंश से थी। और इस लिच्छवी वंश के प्रमुख उस समय चेटक थे। चेटक नाम है, चेटक की बहन थी ये त्रिशला। तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखें। बचपन का नाम तो सभी जानते हैं, वर्धमान था। विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ था। पुत्री प्रियदर्शना, जिसका पति जमाल था, और महावीर स्वामी का शिष्य बन गया था ये जमाल। और गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की आयु में किया था। तो ये भी फैक्ट आ जाता है, कितने वर्ष की आयु में किया था, आ जाता है कभी कभी। शरीर को अनेक कष्ट देकर निवस्त्र रहकर तपस्या करी थी इन्होंने। केवल इन्होंने किसको कहा था? सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को, जो कि 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी, इंपोर्टेंट है, ऋजुपालिका नदी के तट पर जम्बी ग्राम में प्राप्त हुआ था इन्हें। ज्ञान प्राप्ति में इन्हें 13 वर्ष लग गए थे, क्योंकि 29 से और 42 तक 13 वर्ष हो जाते हैं। संसार से मुक्ति पाने के ज्ञान को जैन धर्म में कैवल्य कहा गया है। तो संसार से मुक्ति अगर मिल गई तो आपको कैवल्य प्राप्त हुआ, यानी कैवल्य जीते जी प्राप्त हो जाता है। तो कुछ टर्म है, शब्द हैं, जिनके अर्थ ये हैं। कैवल्य प्राप्ति के कारण इन्हें, महावीर स्वामी को कैवल्यन कहा गया। इंद्रियों तथा शरीर के कष्टों पर विजय प्राप्त करने के कारण इन्हें क्या कहा गया? जिन कहा गया। और आपका श्रेष्ठ कार्य करने के कारण इन्हें अरहत यानी योग्य कहा गया। और कठोर तपस्या और साधना में अटल रहने के पराक्रम के कारण इन्हें महावीर कहा गया। महावीर स्वामी को जिन कहने के कारण इनके संप्रदाय का नाम ही जैन पड़ गया। तो ये जैन कब से पड़ा? महावीर स्वामी के काल से, ना कि ऋषभदेव के काल से। तो ये ध्यान में रखना है आपको। वर्ष में 4 माह तक एक स्थान पर रहते थे और शेष समय ये भ्रमण करते थे, क्योंकि वर्षा का काल होता था 4 माह का। तो इस वजह से एक जगह ठहर के ये ध्यान साधना और ज्ञान प्राप्ति का एक तरह से इनके सभी लोग जैन धर्म के प्रचार में चेटक और अजातशत्रु राजा ने सहयोग किया था। यानी कि क्वेश्चन आ जाए जैन धर्म का प्रचार किन किन राजा ने किया, तो चेटक और अजातशत्रु ने किया था। मृत्यु 468 ईसा पूर्व में राजगृह के निकट पावापुरी नामक स्थान पर हो गई थी। आयु उस समय थी इनकी 72 साल। और सत्य अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट आ सकता है। अस्तेय क्या होता है? चोरी न करना। अपरिग्रह का अर्थ होता है धन इकट्ठा ना करना। व ब्रह्मचर्य, 5 इनके महाव्रत थे। 4 तो पहले से ही थे, इन्होंने एक जोड़ा ब्रह्मचर्य। तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट है कि इन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ा। प्रथम 4 सिद्धांत पार्श्वनाथ के समय से, ये तो बता ही दिया मैंने अभी। और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य नया जोड़ा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये त्रिरत्न थे किनके? जैन धर्म के। तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट है। जैन धर्म में अहिंसा, तप व शारीरिक कष्ट सहने पर बल एक तरह से दिया गया है। तो ये फैक्ट के रूप में आ जाता है। आईएएस में आ चुका है ये फैक्ट पूरा का पूरा, कि तप और शारीरिक कष्ट पर बल दिया गया है, नहीं दिया गया है। जैन धर्म वेदों की अपौरुषेयता को स्वीकार नहीं करते हैं।
तो ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि वो देवताओं द्वारा लिखित नहीं मानते हैं वेदों को। कर्मवाद आत्मा की अमरता व पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं ये, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कर्मवाद को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं और पुनर्जन्म को मानते हैं। जबकि इसके विपरीत मैं यही बता देता हूँ आपको, बौद्ध धर्म में क्या किया गया है, आत्मा को नहीं माना गया है लेकिन पुनर्जन्म को माना गया है बौद्ध धर्म में। तो रहस्यवाद या जिसे अनेकांतवाद भी कहते हैं का सिद्धांत जैन धर्म का विशिष्ट सिद्धांत है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु के अनेक पहलू होते हैं तथा विभिन्न दृष्टिकोण से देखने पर सभी सत्य लगते हैं। यानी कि इन्होंने हर चीज को सत्य माना है। एक तरह से इनका कहना था जो झूठ बोला जा रहा है वह भी एक प्रकार का सत्य ही है। तो ऐसी थोड़ी इनकी विचारधारा थी। जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में श्वेतांबर एवं दिगंबर दो संप्रदायों में बढ़ गया था। तो किसके काल में बटा था ये? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पड़े अकाल के कारण जैन भिक्षु भद्रबाहु के नेतृत्व में कहाँ चले गए थे? दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला गए थे। जैनों का जो वर्ग था दिगंबर, नग्न रहने वाला, दिगंबर कहते हैं नग्न रहने वाला, कहलाया। तो जो दक्षिण में चले गए थे वो आपके दिगंबर कहलाए थे। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर का मुख्य कारण दिगंबरों का अनुशासित व कठोर जीवन है। तो ये इम्पोर्टेंट है। दिगंबर जो होते हैं एक तरह से ज़्यादा कठोर नियमों को अपनाते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि महावीर स्वामी के द्वारा जो भी चीज़ें अपनाई गई वह एक तरह से पूर्ण रूप से अपनाते हैं। और ये श्वेतांबर होते हैं जो ये थोड़े से नर्म किस्म के होते हैं। दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रचार का श्रेय भद्रबाहु को दिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। निषिद्धि जैनों की पारंपरिक मृत्यु क्रियाओं को कहते हैं, निषिद्धि, तो इसे ध्यान में रखें। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में है, तो ये फैक्ट है। माउंट आबू में देलवाड़ा के मंदिर जैन स्थापत्य कला के उदाहरण है। तो माउंट आबू के देलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म की जो दो संगतियां हुई थी, जैन संगतियां, तो प्रथम संगति जो हुई थी वो हुई थी 300 ईसा पूर्व में। ये हुई थी पाटलिपुत्र में। अध्यक्षता करी थी इसकी स्थूलभद्र ने। और निर्णय क्या हुआ था? धर्म ग्रंथों को 10 पूर्व और 12 अंगों के रूप में संकलन किया गया। तो ये निर्णय हुआ था इसमें। और द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी आपकी 512 ईस्वी में। ये हुई थी वल्लभी यानी गुजरात में। और ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी? देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। और जैन धर्म के सिद्धांतों व नियमों का पुनः संकलन किया गया था इसमें। तो ये दो संगतियां थी। जबकि बौद्ध धर्म की अभी हम बात करेंगे, उसमें कितनी संगतियां थी? उसमें 4 संगतियां हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखे देख लें, आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। इससे आगे हम बौद्ध धर्म को देखेंगे। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो देखते रहें एग्जाम में। धन्यवाद।